एक दुर्दांत अपराधी जो अपने विरोधियों को तेजाब से जलाकर मार देता था। एक अपराधी जो 23 साल की उम्र में अपराधी होने की वजह से विधायक बन गया। एक नेता जिसे इलाके के लोग साबू AK-47 कहते थे, जो बोलने में विनम्र था, जो अपने घर में जनता दरबार लगाता था और लोग उसके डर से नई कार तक नहीं खरीदते थे। ये कहानी है बिहार के सिवान से सांसद रहे शहाबुद्दीन की। लेकिन जिस एक अपराधी से बिहार की पूरी सियासत तय होती थी, वो इतना बड़ा कैसे बन गया? 80 के दशक में बिहार का सिवान जिला 3 लोगों के लिए जाना जाता था। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सिविल सर्विसेज टॉपर आमिर सुबहानी और ठग नटवरलाल। राजेंद्र प्रसाद सबके सिरमौर थे। आमिर उस समय मुसलमान समाज का चेहरा बने थे और नटवरलाल के किस्से मशहूर थे। उसी वक्त एक और लड़का अपनी जगह बना रहा था, नाम था शहाबुद्दीन। वो कम्युनिस्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खूनी मारपीट के चलते चर्चित हुआ था, इतना कि साबू AK-47 नाम ही पड़ गया। 1986 में हुसैनगंज थाने में इस पर पहली FIR दर्ज हुई थी। 80 के दशक में ही लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर रहे थे। शहाबुद्दीन लालू के साथ हो लिया, मात्र 23 की उम्र में। 1990 में विधायक बन गया। फिर यह अपराधी 2 बार विधायक बना और 4 बार सांसद। लालू को जिताने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती थी। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था और लालू इसके लिए। इसी प्रेम में बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया। सैकड़ों लोगों का अपहरण हुआ। बिजनेसमैन राज्य छोड़कर के भाग गए, कोई आना नहीं चाहता था। इसी दौरान और भी कई अपराधी आए और गए, लेकिन शहाबुद्दीन बना रहा। न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा, चश्मे, महंगे कपड़े और स्टाइल और लालू का आशीर्वाद। बस इसके बाद तो इसके अपराधों की लिस्ट वोटर लिस्ट जितनी लंबी होती चली गई, इतनी लंबी कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। जैसे सालों तक सिवान में डॉक्टर फीस के नाम पर सिर्फ 50 रुपए लेते थे, क्योंकि साहब यानी कि शहाबुद्दीन का ऑर्डर था। रात को 8 बजने से पहले लोग घर में घुस जाते थे, क्योंकि शहाबुद्दीन का डर था। लालू राज में सिवान जिले का विकास बस यहीं तक था। पर इन्हीं अपराधों ने शहाबुद्दीन को जनाधार भी दिया, उसे नेता बना दिया। वो अपने घर में जनता अदालत लगाने लगा। लोगों की समस्याएं मिनटों में निपटाई जाने लगीं। किसी का घर किसी ने हड़प लिया, साहब का इशारा आता था, अगली सुबह वो आदमी खुद ही खाली कर चला जाता। साहब डाइवोर्स प्रॉब्लम भी निपटाते थे। जमीन की लड़ाई में तो ये विशेषज्ञ थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि पीड़ित को पुलिस सलाह देती कि साहब के पास चले जाओ। एक दिन एक पुलिस वाला भी पहुंचा साहब के पास अपने प्रमोशन के लिए। एक फ़ोन गया और उसका प्रमोशन हो गया। जनता इन छोटे छोटे फायदों में इतना मशगूल हो गई कि इसके अपराधों की तरफ ध्यान देना भूल गई, या यूं कहें कि डर और थोड़े से फायदे ने दिमाग ही कुंद कर दिया। 1999 में इसने कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता को किडनैप कर लिया था। उस कार्यकर्ता का फिर कभी कुछ पता ही नहीं चला। इसी मामले में 2003 में शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा, पर इसने ऐसा जुगाड़ किया कि जेल के नाम पर यह हॉस्पिटल में रहता था, वहीं पंचायत लगाता। इसके जेल जाने के 8 महीने बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव था। इस अपराधी को चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साहब का नाम ही काफी था। ओम प्रकाश यादव इसके खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे। ओम प्रकाश यादव को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। 2005 में सिवान के DM CK अनिल और SP रत्न संजय ने शहाबुद्दीन को सिवान जिले से तड़ीपार घोषित किया। फिर इसके घर पर रेड पड़ी। पाकिस्तान में बने हथियार, बम सब मिले। ये भी सबूत मिला कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से इसके संबंध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूछा था कि सांसद होने के नाते तुम्हें वैसे हथियारों की जरूरत क्यों पड़ी है। इसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। लेकिन जेल जाने से भी इसका रुतबा कभी कम नहीं हुआ। इसने जेलर को धमकी दी कि तुमको तड़पा तड़पा के मारेंगे। 1997 में JNU से एक छात्र नेता चंद्रशेखर गए थे नई राजनीति करने। लोग उनको चंदू कहते थे, लेकिन इसने उनको भी जान से मार दिया। 2009 में शहाबुद्दीन को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ने से बैन कर दिया। तब इसकी पत्नी हिना को हराकर ओम प्रकाश सांसद बने और अब बिहार की राजनीति में ये बहुत पीछे चला गया। पर सिवान में नहीं, वहां पर जेल से ही इसके फैसले सुनाए जाते। 2014 का लोकसभा चुनाव, लेकिन बिहार में 2014 में ही शहाबुद्दीन फिर लोगों की जुबान पर आ गया। राजीव रंजन हत्याकांड में अपने 2 भाइयों की हत्या के वो एकमात्र गवाह थे। उनके 2 भाइयों को 2004 में तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था, क्योंकि रंगदारी को लेकर इसके आदमियों और राजीव के भाइयों के बीच बहस हो गई थी। इन 2 भाइयों की हत्या वाले मामले में सितंबर 2016 में कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि इसकी उम्मीद भी थी। लालू और नीतीश ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1300 गाड़ियों का काफिला लेकर जेल से चले शहाबुद्दीन। काफिला गुजर रहा था, टोल टैक्स वाले साइड में खड़े थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। लालू और नीतीश अलग हो गए और इसी के साथ शहाबुद्दीन की जमानत भी खारिज हो गई। वो फिर जेल गया और ऐसा गया कि अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ये थी बिहार के माफिया डॉन शहाबुद्दीन की पूरी कहानी। अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।